कहते हैं आपका दिमाग जब तक लक्ष्य की तरफ केंद्रित नहीं होगा, ऐसे ही लक्ष्य का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित नहीं होगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार शुरू करता हूँ आज की क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक महिला मंदिर जाया करती थी रोज पूजा करने के लिए। सडनली उसके दिमाग में आया कि अब पूजा करने नहीं आऊंगी। उसने ये बात पुजारी जी को बताई। पुजारी जी ने कारण पूछ लिया, आखिर क्यों नहीं आओगी, क्या कारण ऐसा हुआ। तो उसने कहा यहाँ पर लोग शोरगुल करते हैं, बातचीत करते हैं, फ़ोन पर लगे रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ये सारी चीज़ें हुआ करती हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, तो इससे डिस्टर्बेंस होता है, मेरी पूजा या जो अर्चना करते हैं उसमें विघ्न पड़ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कर दीजिए, अब छोटा सा मेरा एक पानी का ग्लास भर के दे दिया। कहा आप इसके चक्कर लगा दो, मंदिर के 5 परिक्रमा लगा के दिखा दो, और कंडीशन ये है, शर्त यह है कि पानी गिरना नहीं चाहिए, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। तो कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर दूंगी। तो मंदिर की परिक्रमा करने लगी और उसने एटलीस्ट करके भी दिखा दिया। जब करके दिखा दिया तो पुजारी जी से उसने कहा कि देखो मैंने कर दिया। तो उन्होंने कहा आप बताओ कि आपको कोई सेल्फी लेते, व्हाट्सएप चलाते, फ़ोन पर बात करते हुए, इधर उधर की बातें करते कोई नज़र आया। तो उसने कहा नहीं। तो कहा क्यों नज़र नहीं आया, क्योंकि आपका दिमाग जो था, आपका ध्यान था, वो केवल और केवल अपने टारगेट पर था कि हमें पानी नहीं गिरना है, हमारे गिलास से पानी न टपक जाए और हमको परिक्रमा भी पूरी करनी है। इसी प्रकार से आपका ध्यान जो है अगर पूर्ण रूप से पूजा में, अर्चना में या उस काम में नहीं है, तब तक आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा। तो सेम चीज़ होती है आपके साथ में, जब आप पढ़ने बैठते हो या कोचिंग जाते हो या कहीं भी चीज़ें हो, कोई भी चीज़ होती है, जो आप कोई चीज़ करने बैठते हो तो आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, तो सीधी बात आप अपने लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखे हुए हो। जो आप कर रहे हो उसको आप ध्यान में न रख करके इन चीज़ों पर अमल कर रहे हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्योंकि परसेंटेज में हम लोगों ने पढ़ लिया था, 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, और ज़्यादा आपको ना बताते इतना बता दें कि प्लीज़ आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी चीज़ उसमें दे रखी है। जैसे मैंने स्टडी टिप्स बताई हैं और जो परसेंटेज स्टार्टिंग की है, चक्रवृद्धि ब्याज, मैथ जितनी है, आप प्लीज़ देख लीजिए, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज़ आई बटन पे कुछ मैंने डाल दी, आई बटन ये ऊपर यहाँ पर देख लीजिए आप, ये इस प्रकार से कुछ लिखा होगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करें तो करीब 5 क्लासेस आपको दिख जाएंगी। और इन स्क्रीन में लास्ट में आपको वीडियो में 4 ऐसे ऐसे कुछ वीडियोस दिख जाएंगी, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको देख लीजिएगा, है ना। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने सीख लिया है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत बदलना, चाहे जिस प्रकार के कॉन्सेप्ट हो, चाहे जिस प्रकार की चीज़ें हो, ठीक है। तो उनको बढ़ाते हुए आगे चलते हैं सवाल की तरफ। अच्छा, सवाल आपके सामने एक दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। कहा है राम ने कोई वस्तु 54 रुपये में खरीद कर 16 सही 2/3% अधिक पर मोहन को बेच दिया, तो बताइए मोहन ने उसे कितने में खरीदा। क्लियर हो रही बातें हैं। तो राम ने कितने की वस्तु खरीदी है, 54 रुपये की खरीदी है, ठीक है। फिर उसको अधिक पर बेच दिया है, किसको, मोहन को। तो राम ने जब खरीदी है कितने की, 54 की, और मोहन को बेची अधिक पर, कितनी अधिक पर, तो 16 सही 2/3% अधिक पर बेच दी। अगर इतने पर बेच दी तो ये बताओ, आपसे पूछ रहा है कि इसने कितने की इससे खरीदी या फिर इसने कितने की बेची। अब ये बेचेगा और ये खरीदेगा, तो आप चाहे इसका विक्रय मूल्य निकाल दो या मोहन का क्रय मूल्य निकाल दो। बात क्लियर है। और एक भाई बात याद रखना कि प्रतिशत चैप्टर आपका ऐसा है, ये आपके अर्थमेटिक में हर जगह काम आएगा, चाहे वो आप DI पढ़ लो, चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, चाहे कोई भी चीज़ें पढ़ लो, आप इतनी आपकी अर्थमेटिक है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है प्रतिशत का, ठीक है। तो अगर इसको हम देख लें तो ये बताइए, जब मोहन ने वस्तु को खरीदा था, सॉरी राम ने जब वस्तु को किसी से खरीदा होगा, तो इसकी कीमत 100% है। अगर ये पूर्ण रूप से जितने का खरीदा उतने की ही बेच दे, मतलब 54 की खरीदी 54 की बेच दे मोहन को, तो वस्तु का जो गया प्रतिशत वो कितना गया, 100%। अगर ये नुकसान उठा के बेचे तो 100 में से मान लो उसने 10% नुकसान उठा के बेच दिया, तो वस्तु कितने पर गई है, 90% पर। अगर इसने लाभ उठाकर बेच दिया 10%, तो वस्तु कितने पर गई है, 110% पर। क्या इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो मुझे आप एक चीज़ बताओ, तो उसने वस्तु को कितना बढ़ाकर बेचा है, तो उसने बढ़ाकर बेचा है 16 से 2/3। क्या 50/3 इसको लिख सकते हैं, 50/3%। अगर 50/3% पर बेच दी है, अधिक पर बेची, तो अधिक मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100। अगर ये चीज ऐड कर दे तो ये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य, इतने % बेची है। तो ये आप देखो तो 100 को 3 से गुणा किया 300, ये 50, 350 हो गया, 350/3। और प्रतिशत का मतलब बटे में क्या होता है भाई, 100 होता है। वस्तु को खरीदा कितने पर था, 54 रुपये पर। किसने, राम ने। किसी से खरीदा होगा जो भी है, इसकी वस्तु 54 है और इसने इतने पर उसको बेचा है, किसको, मोहन को। तो अब अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो, ये 1 0 कट गया यहाँ से,
3 से काट दो तो 18 3 54, ठीक है। 5 से काट दो, 5 से 35, 5 से कटा 2 बार, 2 से कटा 9 बार, 9 से 63, तो क्या आपकी 63 रुपये आ गई। अगर मोहन को बेची गई है वस्तु तो कितने की बेची गई है, 63 रुपये की। ये तो आपका एक प्रकार से जो है परसेंटेज को चेंज कर दिया, उसी से हमने सवाल को लगा लिया। क्लियर है बात। अब एक चीज़ देख लो कि पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब एक चीज़ देखो कि जैसे वस्तु जो है 16 से ही 2/3, ये हमने परसेंटेज लिखा और हमने बताया आपको है कि परसेंटेज जो होता है ये प्रतिशत होता है, ये चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, लाभ हानि हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई थोड़ा सा करो तो ये बन जाएगा 50/3 प्रतिशत। अगर इसको हम प्रतिशत को चेंज करें तो 50/3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 50/3 इंटू 100, ये कटा 2 तो 1/6 आ गया, 1/6। और नीचे वाले को मैंने बता रखा है, नीचे वाला होता है आपका क्रय मूल्य, नीचे वाला क्रय मूल्य, और ये अधिक पर बेची गई है, अधिक पर बेची गई। तो ये बताओ भाई कि ये क्रय मूल्य है 6 रुपये का, हमने मान लो खरीदा था, कितने खरीदा था, 6 रुपये खरीदा था, और अधिक पर कितनी अधिक पर बेची है, तो लाभ हमने जो लिया है, दिख रहा है आपको, लाभ हमने जो लिया है ये कितना लिया, 1 रुपये लिया है। तो व्यक्ति को जो बेचा है कितने की बेची होगी, मैंने 7 रुपये की बेची होगी। तो 6 रुपये खरीदा, 1 रुपये लाभ लिया, 7 रुपये बेच दी। अगर यहीं पर कह देते हैं कि हमें नुकसान उठाकर हमने बेच दिया, किसने, राम ने, अगर नुकसान उठा के बेच दिया तो यहाँ पर 6 की खरीदी होती, 1 रुपये नुकसान होता, 5 की बेची होती। दैट क्लियर। अगर ये बात क्लियर है आपको तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ, तो 6 की खरीदी, 1 रुपये लाभ लिया, 7 की बेची। खरीदी 6 की, मतलब सचमुच में कितनी की खरीदी, 54 की। तो 6 × 6 = 54, 1 बराबर 9 के, तो 7 बराबर क्या 63 किया गया। क्लियर है। तो 7 बराबर 63 किया गया। अगर 7 बराबर 63 किया गया तो हमने बेची कितने की है वस्तु, 63 रुपये की बेची है। कितना लाभ लिया हमने है, तो 9 रुपये लाभ लिया है। कितने की हमने खरीदी थी, या राम ने पहले उसके पास कितनी कीमत थी वस्तु की, 54 रुपये थी। सारी चीज़ें क्लियर है आपके सामने, ठीक। तो कुछ नहीं, सिंपली करना था, इसको हमने चेंज किया, 1/6 आ गया। ये तो हमने आपको लिए फर्जी सब कैलकुलेशन कर दिए, 1/6, 6 का खरीदा, 1 का लाभ, 7 की बेच दिया और कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए भाई चलिए हो गया। आजकल तो लोग ऑनलाइन गुस्सा दिखा लेते हैं। अभी मैंने अपनी छोटी सी भांजी है करीब 8 साल की, उसको मैंने डांट दिया, उसने जाकर मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दिया। 2 वीडियो थे, स्टडी टिप्स का था, उस पर एक डिसलाइक कर दिया, और पुराने वीडियोस। चलिए तो सवाल पढ़ लीजिए आप लोग। सवाल में कहा है, राजू ने कोई वस्तु 256 रुपये में खरीद कर मनोज को 18 से 3/4% कम में बेच दिया, तो बताइए उसने कितने रुपए बेचा। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए। वैसे आप लोग तो करते नहीं होंगे ऐसी ऑनलाइन नफरत, ऑनलाइन गुस्सा। चलिए तो सवाल पढ़ लेते भैया, सवाल तो पढ़ा हुआ है। ये जो कौन है, पहले राजू हैं। राजू ने क्या किया है, कितने की वस्तु खरीदी थी, 256 रुपये खरीदी थी। फिर क्या हुआ, मनोज जी आ गए। मनोज, अब तो मनोज सर हो गए, इन्होंने क्या किया है, 18 सहित 3/4% कम में बेच दिया। अच्छा, इनको बेच दिया किसे, राजू ने इनको 18 से 3/4% कम करके बेचा है, कम करके बेच दिया है। तो ये पूछ रहे कितने की बेची है, या मनोज को कितने की पड़ गई। तो सिंपली आप ऐसे कर लो, 18 से 3/4 है, इसको आप सिंपल कर लो यहाँ पर। तो 18 चक्को 72, 3 75/4 हो जाएगा क्या, 75/4 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज लगा है पहले से। ये 25 तियाँ, अब परसेंटेज तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर बटे 100 कर दिया। 25 तियाँ 75, 25 चक्को 100, 4 चक्को 16, क्या 3/16 आ गया। अगर 3/16 आ गया तो नीचे वाला क्रय मूल्य है, मतलब कि 256। तो 16 की हमने क्या थी, राजू की कीमत थी। 3 रुपये क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, हानि कितनी हो गई, 3 रुपये की हो गई। अगर 3 रुपये की हानि हो गई तो बेचा कितने का होगा, तो 16 में से 3 गया, कितने का, 13 की। क्लियर। तो 16 की खरीदी, 3 का नुकसान हुआ, 13 की बेच दी। तो ये बताओ 16 बराबर कितना था, 256। क्योंकि राजू का जो था यहाँ पर, राजू ने किसी और से खरीदी थी, या फिर इसका जो लागत मूल्य थी कितनी थी, 256। तो 16 को 256 से अगर करेंगे तो 16 × 16 है ना, और बचा कितना, तो ये बचा 9, और 9 से कटा 16 छक्का 96। तो 16 हम 256 हो गया। अगर ये 16 आ गया तो ये बताओ 1 बराबर आए ना, 1 बराबर 16 के 3 बराबर किसके हो जाएगा, 48 के।
और 13 बराबर किसके हो जाएगा, तो 13 और 13 78 के 8 हासिल है 7, 13 1 13 और 7 7 3 260। क्लियर है उनका। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी 13 से मल्टीप्लाई, तो 13 को 16 से गुणा कर दिया तो ये बन जाएगा 13 6 78 के 8 और 13 1 13 और 7 20 208। मनोज को कितने की वस्तु पड़ गई है, तो 208 रुपये की पड़ गई। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, ये परसेंटेज से कर दिया है, और अगर आप इसको चाहो तो 100 से आप घटा भी सकते हो। तो ये हो जाएगा 18 को 72 3 75/100 75/4 और 100 से आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो ये बन जाएगा 400। 400 में से 75 जाएगा तो 325, ये बनेगा। और आप किसका निकालना है आपको, तो ये है यहाँ पर 100 कर दोगे परसेंटेज हटाने के लिए, और 256 का आप निकाल देना। चाहो तो आप ये कैलकुलेशन कर लेना। ठीक, जो आपको सही लगे आप उसको कर लीजिए, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, आंसर से कोई मतलब नहीं है, अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। लिखते रहा करो सवाल, वरना बाद में कहोगे कि पूरी वीडियो निकल गई, समझ में कुछ नहीं आया। चलो सवाल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ फार्मूले देख लें, है ना भैया। फार्मूला आपका ये है, अगर आपसे कभी कहता है आपको लाभ प्रतिशत, है ना, प्रतिशत है प्रतिशत, चलो प्रतिशत सारे प्रतिशत निकाल लें। तो लाभ प्रतिशत, या आपसे कहता है कभी अधिक प्रतिशत, या आपसे कहता है कभी ज्यादा प्रतिशत, ऐसी चीजें अगर आपसे कभी कहता है, दो चीजें दी होंगी तो आपको क्या करना है, दोनों को अंतर निकाल लेना है, डिफरेंस निकालना है, गुणे 100 कर देना है, और बटे। अब एक चीज बताओ, लाभ अधिक ज्यादा, तो इसका उल्टा क्या होगा, ज्यादा का उल्टा, अधिक का उल्टा, लाभ का उल्टा, इनका मतलब छोटा, ज्यादा का मतलब कम, है ना, तो नीचे छोटा। ये समझ में आएगी काफी सारी चीजें क्या हो रही हैं। फिर अगर आपसे कभी कहता है कम प्रतिशत, हानि प्रतिशत, छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, है ना, ये सारी चीजें परसेंटेज में अगर दी हुई है, अगर ये सारी चीजें कहता है तो आपको क्या करना है, दो चीजें दी हो कभी तो उनका क्या निकालना है, अंतर गुणे 100 और नीचे बड़ा। ठीक, ये चीज लिख लो, और लिखने के बाद समझा रहे क्या सारी चीजें हैं, क्योंकि देखो हानि और छूट, कम 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 अपोजिट क्या होता है, ज्यादा या बड़ा, और लाभ का क्या होता है, छोटा या कम। तो यहाँ अंतर गुणे 100 बटे छोटा, या अंतर गुणे 100 बटे जो कम वाला हो। यहाँ पर क्या होगा, अंतर गुणे 100 बटे बड़ा। अगर इनमें से कुछ भी पूछे आपसे, तो सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल की तरफ बढ़ते भैया, तो सवाल में दिया हुआ है आपका, पढ़ो सवाल की तरफ बढ़ते। सवाल में कहा है यदि सीता की आयु गीता की आयु से 20% अधिक है, तो 20% अधिक हो गई। पहली मान लिया सीता है, ये गीता है, तो सीता की आयु गीता की आयु से कितनी अधिक है, 20%। किसकी, सीता की, और किससे, गीता से। अगर गीता की 100 है तो इसकी कितनी हो गई, 120, है ना। 20% अधिक का मतलब अगर इसकी 100% है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 120%। बात क्लियर है। फिर ये बताया है आपसे कि अब आपसे पूछ रहा है कि गीता की आयु सीता की आयु से कितने प्रतिशत कम है, तो आपको लग रहा होगा सीधी सी बात, ये 20% अधिक है तो ये क्या हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी। और अगर ऐसा आपको लग रहा तो मुबारक हो, आप गलत हो पूर्ण रूप से, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे दिया होगा, है ना। अब देखते हैं कैसे करेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है कम प्रतिशत पूछ रहा है, कम प्रतिशत, तो कम प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो दोनों में एक चीज देख लो, क्या करना हमको है, ये फार्मूला लगा देना है, अंतर गुणे 100 बटे बड़ा। अंतर कितना है दोनों में, अंतर अगर देखा जाए तो 120 120 100 का अंतर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 100, और दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा जो है 120 है। ये लिख दिया, ये 0 0 कटे, 2 से कटा 6 बार में, है ना। अब कट पे गए, कट जाएगा आपका, 2 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा 50 बार में। 50 बटे 3 का मतलब 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत आपका आ गया। 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत आ गया, मतलब कि जो गीता है, गीता ये कितने प्रतिशत कम है, तो ये है 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत कम है। किससे, सीता से। और सीता कितने प्रतिशत अधिक है, ये 20% अधिक है। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछे देखो चक बताएं कैसे अधिक है, इसको भी देख लो भैया। अधिक प्रतिशत मान लो, कम ना पूछते अधिक प्रतिशत पूछ देते, ठीक। तो अगर इसको देखते तो कैसे निकलता आपका, तो ये निकलता अंतर कितना था, 20 अंतर गुणे 100 और बटे छोटा, दोनों में छोटा कौन है, 100। ये कट गया, कितना आ गया आपका, 20%। आप समझ में आ गया। तो अधिक प्रतिशत कम प्रतिशत। चलिए इसको हटा दें, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी हटा दें, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, आप लिख चुके होंगे उम्मीद है। सवाल में लिखा है, पढ़िए, कहा है सवाल में,
ए की आयु बी की आयु से 20% कम है तो बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की आयु जो है बी की आयु से 20% कम है। किससे कम है? बी की आयु से। ये कंफ्यूज मत करना, बी की आयु से कम है। किसकी? ए की। अगर बी की आयु से कम है, बी से कम है ना, बी से। अगर बी है भैया 100 तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 80। इसमें कोई मतलब डाउट तो होना भी नहीं चाहिए और मुझे उम्मीद है कि है भी नहीं। ठीक, फिर ये कह दिया, ये दे दिया है। अब कहते हैं ये बताओ, ये तो चलो 20% कम हो गए, लेकिन ये जो है इनका क्या मैटर है? इनके बारे में पूछा है कि जो ये हैं बी की आयु ए से कितने % अधिक है। तो बी कितना अधिक है किससे? इससे। ये तो मालूम होगा कितने % कम है, 20, लेकिन ये कितना अधिक है, बी कितना अधिक है, ये बताना है आपको। तो क्या करना है? अंतर। अच्छा, ये ना कर पाना तो आप एक काम करना, दोनों के अनुपात तो पहले से हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कट जाएगा क्या? 0 0। अगर ये 0 0 कट गया, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 4:5 का गया। अगर 4 5 बन गया तो डिफरेंस कितना है? अंतर कितना है? अंतर गुणे 100। और अधिक प्रतिशत पूछा है, अधिक प्रतिशत में नीचे क्या रखते हैं? छोटा। ठीक, अधिक प्रतिशत, अधिक। और किसका? बी का। तो बी का अधिक प्रतिशत अगर पूछा है आपसे तो ये चीज़ लिख लीजिए। 4 से कटेगा 25 बार में तो आई आपकी 25%। ठीक है, बेसिक सवाल है, आराम से और समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो अच्छा ये भी देख लेते हैं, अगर यहीं पर भी काट देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी देख लेते तो अंतर भैया कितना आ जाता आपका? 25 जाता, अंतर गुणे 100 और बटे छोटा हो जाता आपका 20। तब भी काटते 4 और 4 से कितना? 25। ये इसलिए कर लिया था, आपकी जो कैलकुलेशन होती थोड़ी सी शॉर्ट पड़ जाए, कम पड़ जाए। तो आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो बढ़ते हैं, है ना, आगे की तरफ। सवाल में कहा है, अगला सवाल पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। तो किसकी अधिक बताई है? तो पहले बताई इसकी पी की अधिक है। ये अधिक है और कितनी अधिक है? 16 सही 2/3%। तो इसका मतलब ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 16 सही 2/3%। ठीक, इतनी अधिक हो गई। अगर ये अधिक हो गई, ये 100% थी, ये 100% हो गई और अधिक हो गई किसकी? पी की अधिक हो गई। किससे? इससे। अगर ये अधिक है तो ये पूछ रहा है तो ये कम कितनी है? ये कितनी कम है ना, और किससे कम है? इससे कम है। ठीक, तो बेसिक सा क्वेश्चन यही आता दिमाग में, अगर इतनी अधिक है तो इतनी कम होगी। जैसे लोग कहते हैं ना, मेरे पास 20 रुपये अधिक है तो तुम्हारे पास कितने कम है? तुम्हारे पास कम कितने होंगे? 20 रुपये। लेकिन परसेंटेज की बात जब आएगी तो आंसर कुछ निकल के अलग आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो क्या ऐसे बन जाएगा? 16 3 48 और 48 तो 50/3 और 50/3 अगर बन गया तो ये क्या बन जाए? 350/3 आ जाएगा क्या? चलो देख लो, ये हो जाएगा 50/3 और ये 100। तो यहाँ पर 100 से 300 गुणा कर दिया तो ऊपर ऐड किया कितना है? 350/3। ये रेशियो लिखते चलिएगा। ये कितना है? 100। 3 को इधर भेज दिया तो आपका 350 और अनुपात 300। ठीक है, 300 मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया। अब ये पूछ रहा है क्यों कितने प्रतिशत कम है। अगर परसेंटेज कम की बात करें तो ये आप मुझे बता दीजिए अंतर कितना है। तो अंतर आप बता सकते हो 50 रुपये, अंतर गुणे 100। ठीक, और बटे छोटा, छोटा दोनों में कौन है? अच्छा कम पूछा है ना तो नीचे बड़ा रहेगा। अगर अधिक % पूछते तो रखते नीचे। ये हो गया 5 से काटा 0 हो गया, फिर कहाँ से काटा 7, 100/7 और 100/7 का मतलब क्या होता है? 7 से काटा 14 7 98 है ना, 14 7 98 बचा कितना? 2। ये 2 लगा दो, इसके नीचे बटे में 7 लिख दो। ठीक, ये आ गया 14 सही 2/7% आपका आ गया मान। अगर इसी चीज को थोड़ा सा हम शॉर्ट वे में करें तो ये बता दीजिए कि P अधिक है ना, और किससे अधिक है? इससे। तो 100% को एक मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया है, 100% जो होता है अपने आप में एक भिन्न होता है पूरा। फ्रिक्शन में अगर बात करें तो पूर्ण रूप से एक है। अगर एक है, या अगर हम बात करें 50% की तो 50% का मतलब क्या? 1/2 होता है ना। अगर ये 1/2 होता है, यह पूर्ण रूप से 1 होता है, इसका मतलब ये भिन्न कितनी थी? 1 थी। पूर्ण इसका कितना था? 1 था। और इसमें इसका अधिक हो गया, कितना अधिक हो गया? 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। ये अधिक जुड़ गया। 16 से 2/3 का मतलब कितना हो जाता है? अगर थोड़ा चेंज करें तो 16 से 2/3 मतलब 50/3, और 50/3% अगर हटा दें तो ये बन जाएगा 1/6 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कितना हमें ऐड करना है? 1/6। ये अनुपात लगा दीजिए आप। ठीक, ये हो गया 6 × 6 1 7/6 हो गया भैया। अगर ये आ चुका है, इसको फिर उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 7:6 हो गया। ठीक है, आप अगर यहीं पर भी काट लेते तो ये देख लीजिए 5 से कटता 7 बार और 5 से कटा 6 बार में। ठीक, तो 7:6 यहाँ पर भी आ गया, 7:6 यहाँ पर भी आ गया। अंतर कितना है? अंतर आपका 1 है, अंतर गुणे 100।
अब डिसाइड करना है कि कम पूछा है ज्यादा। अगर कम पूछा है तो नीचे क्या रख देंगे, दोनों में बड़ी वैल्यू कितना है 7, और 100/7 का मतलब 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। कि अब क्लियर है यहाँ तक? अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए तो सवाल की तरफ बढ़ते, इसको हटा दें, हटा दें थोड़ा सा। चलिए सवाल की तरफ बढ़े आगे। चलो पढ़ लो अब तक, हम मिटा दें, है ना। सवाल में कहा है 2 लोग हैं, गौरव और अशोक। सवाल पढ़िए। कहा है यदि गौरव की आयु अशोक की आयु से 16 सही 2/3% कम हो तो अशोक की आयु गौरव की आयु से कितने % अधिक है? तो 2 हो गए भैया, ये हैं, एक है गौरव और एक है अशोक, अशोक सम्राट, है ना। तो गौरव है कितना % कम है अशोक से, तो अशोक की आयु से जो है 16 से 2/3% कम है। अगर ये एक इसकी अनुपात ना रख ले, हम परसेंटेज ना रखें, इसका मान ले पूरा एक फ्रिक्शन है, ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, इनसे कम हो जाएंगे ना। कितना कम है, 16 से 2/3 का मतलब आपने कितना निकाला था, 1/6। क्या यहाँ तक क्लियर? 16 से 2/3% कम है ना भैया। तो ये आपका ऐसे हो गया कितना, अगर ऐसे भी करते तब भी आपकी यही चीज़ निकल के आती। ठीक, यहाँ पर 1/6 हो जाता, और परसेंटेज ये भी है, परसेंटेज ये भी, इसका परसेंटेज पूरा मतलब एक भिन्न। अब इसका चेंज करेंगे तो 1/6 और माइनस लगाएंगे, सेम चीज़ बन गई। अगर ये सेम चीज़ बन गई तो 6 में से 1 गया तो 5/6 हो गया। अगर ये 5/6 हो गया तो एक बात बता दो, आप 6 उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 1 से, अगर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रेशियो क्या बन जाएगा, 5/6 का रेशियो बन गया। 5/6 का रेशियो बनने का मतलब ये है, अंतर कितना है दोनों का, 1 है गुणे 100 है, और अधिक प्रतिशत पूछा है, अधिक प्रतिशत पूछा तो नीचे क्या रख देंगे, छोटा या बड़ा, तो रख देंगे छोटा। काट दो, काटना आपको अच्छे से आता है, कितना आ गया 20%। वैल्यू क्लियर है। ठीक, अगर आपको बेसिक समझ में आता तो उससे भी कर लीजिए। यहाँ पर भी करते तो यहाँ पर भी क्या होता, 16 3 48 50/3, और यहाँ पर साढ़े कितना होता है, यहाँ पर 300, और 300 में से निकल जाता तो क्या 250/3 आ जाता। अगर 250/3 आ गया, फिर आपको क्या करना है, इधर कितना था, इधर आपका 100 था, इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 250, और यहाँ कितना हो जाता 300। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम ले रहे हैं, ये किसका है, ये गौरव का है, और यहाँ पर ये अशोक का है। जी चीज़ ये बन जाती। तब भी अगर काट देते तो 5 से कटता 5 बार में, 5 से कटता 6 बार में, 5-6 का रेशियो बन गया, सीधी सी। ठीक, तो थोड़ा सा आपको जो सही लगे, दोनों में जो अप्रोच आपको सही लगे उस चीज़ को समझ लीजिए, और फिर आपको बता रहे कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ट्रिकें तो अपने आप बना लोगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ। चलिए जल्दी से एक सवाल और लगा लीजिए, फिर आपके लिए कुछ घर के लिए देते हैं, है ना। घर के लिए क्या, कमेंट बॉक्स के लिए देते हैं। आजकल CW का मतलब कमेंट वर्क हो गया है। ठीक, चलिए सवाल देख लीजिए। तो सवाल में कहा है, पढ़ लीजिए, तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से गृहिणी अपने खपत में कितने % कमी कर देनी चाहिए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अच्छा, गृहिणी खाना बनाने के लिए ना, वैसे खाना तो आजकल गृहिणी हो जाता तो पुरुष अच्छा बनाते हैं, उनको तो केवल मैगी बनाना ज़्यादा अच्छा आता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहा है तेल, अब तेल की कितनी वृद्धि हो गई है। पहले तेल जो था वो 100 रुपये मिलता था, 100%। हर चीज़ कितनी काउंट करेंगे, 100%। परसेंटेज का मतलब ही पहली क्लास में आपको बताया था, परसेंटेज 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 मतलब प्रतिशत, प्रतिशत मतलब परसेंटेज, सारी चीज़ें हो गई थी ना। तो इसका क्या है 100%। पहले रेट कितना था, 100% था। अब क्या हुआ है, तो भैया अब हो गया है 120 रुपये में तेल, 120%। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है कि गृहिणी जो है, ये लेडीज जो है, कितने % की कमी कर दे, तो इसको कमी करवानी है। ठीक है, अब खाना अच्छा बने या खराब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर कितना हो जाएगा, फिर अंतर और गुणे 100, और बटे में क्या आ जाएगा, कमी निकालनी है, तो कमी निकालनी तो नीचे आपको पता है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। काट दीजिए, 2 से कटेगा, ये 6 बार में कट गया, और ये 6 से कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, यहाँ पर 50, तो क्या 16 सही 2/3 आ गया, 16 सही 2/3%। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। पहले मूल्य कितना था, तो पहले मूल्य मान लिया 1 था, बाद में कितना कम हो गया, तो कम होने का मतलब सॉरी बढ़ गया है, बढ़ा कितना है 20%, और 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यही तो होगा 1/5। ये पहले था मूल्य किसका, तेल का, और ये बाद का, क्योंकि 20% का मतलब ये अगर चेंज करोगे तो 100% हटा दो, लगा दोगे यहाँ तो 1/5 आ जाएगा। ठीक,
तो इतना बढ़ गया। तो 5 एकन 5 एक 6, 6/5 हो गया। 6/5 का मतलब ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 5 और 6 का रेशियो। अंतर कितना आ जाएगा, अंतर फिर एक आया, अंतर गुणे 100 और बटे कमी पूछी तो नीचे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 2 से कटेगा आपका 50 बार में, और आंसर निकल करके ये आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हो गया। और घर के लिए देते हैं या कमेंट बॉक्स के लिए, ये आपका सवाल रहा। इसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद अच्छे से इसको समझ लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। 2 लोग के आंसर आए हैं, जिसमें पंकज का आंसर आया था, मनीषा का आंसर आया था, और बाकी लोग तो हमें लगता है केवल वीडियो देख करके लाइक करके चले जाते हो। अरे लाइक भी ना किया करो भैया, तो पढ़ा ना करो, क्योंकि पढ़ने के बाद हमें अगर लाइक करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपकी लाइक मेरे लिए कीमती है। सब कुछ अच्छा लगता है, आप लोग प्यार देते हो इतना सब कुछ, लेकिन अगर आप वीडियो पढ़ लेते तो हमें लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो सार्थक हो गई। क्योंकि कम से कम आपके लिए एक क्लास शूट करने में, सारी चीज़ मतलब सब करने में 5 से 6 घंटा लगातार मेहनत लगती है। और आप अगर पूर्ण रूप से इसको ईमानदारी से पढ़ते हो, जेन्युइन रूप से अगर आप पढ़ते हो, नोट्स बनाकर सारी चीज़ें, क्योंकि सक्सेस मिलना तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप अगर पूरी वीडियो कंप्लीट पढ़ते हो, पढ़ने का नोट्स बनाते हो, सारी चीज़ें करते हो, और फिर वीडियो को लाइक करते हो, शेयर कमेंट जो भी आप करते हो, वो अगर आपकी मर्जी करते हो तो बहुत अच्छी बात, हमें भी अच्छा लगता है। और नहीं करते हो फिर भी कोई बुरी बात नहीं, आपने पढ़ लिया, पढ़ने आपको अच्छी चीज़ मिल गई, आप सीख गए, और सीखने का अगर आप सक्सेस जाते हो तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, है ना। तो सवाल आपके लिए दे ही दिया है, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।